हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। अब हम लोग आपके सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के पार्ट नंबर सेकंड में आएंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया था, इनका डिफरेंस कर लिया था। 3 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के। अब बात करते हैं 2 नए टर्म्स की, दैट इज द इंटरमीडिएट गुड्स एंड द फाइनल गुड्स। देखिए 2 टर्म हैं, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। पहले इनका मतलब समझेंगे, फिर इसके बाद एक वर्ड आएगा जीडीपी, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि उसकी डेफिनेशन अगर आपको पढ़नी है, उसके बारे में अगर पढ़ना है तो इन दोनों का जानना बहुत जरूरी है। देखिए तो क्या होता है इंटरमीडिएट गुड्स और क्या होता है फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब वो है जिसमें अभी वो गुड्स हैं जिनमें अभी फर्दर प्रोडक्शन होना है, फर्दर प्रोसेसिंग होनी है। जैसे कि इसका मतलब क्या है, जैसे कि खेत में गन्ने का उगना, है ना। हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर में भी यही एग्जांपल लिया था, यहाँ भी इसी को कंटिन्यू रखते हैं। खेत में गन्ने का उगना इन एग्रीकल्चर फील्ड, है ना, एक एग्रीकल्चर फील्ड में एक शुगर केन, एक गन्ने का अगर वो उगता है तो अभी वो फैक्ट्री में जाएगा शुगर बनने के लिए। तो शुगर केन क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। शुगर केन क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों? क्योंकि उसमें फर्दर प्रोडक्शन होगा। फर्दर मतलब आगे, है ना, फर्दर प्रोडक्शन अभी होगा। अभी शुगर केन बना है लेकिन वो फाइनली कंज्यूम नहीं हुआ, उसको हमने फाइनली खा नहीं लिया, अभी उसको हमने फैक्ट्री में भेजा है शुगर के बनने के लिए। तो शुगर केन क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है बेटा, क्लियर है ये बात। इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं, जिनमें अभी फर्दर प्रोडक्शन होना है, जो अभी फैक्ट्रीज तक पहुंचेंगे, है ना, कुछ और नया गुड्स बनने के लिए, वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वीट, है ना, यहाँ पे आप शुगर केन का एग्जांपल ले सकते हैं वीट का। वीट भी क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट वीट तो खा नहीं जाएंगे, है ना। वीट क्या होगा, अभी फ्लोर मिल्स में जाएंगी, है ना, फैक्ट्रीज में जाएंगी, और गेहूं का क्या बनेगा, आटा बनेगा। फिर वो फ्लोर हमारे घर में आएगा और हम उसे कंज्यूम करेंगे। तो इस केस में शुगर केन हो या वीट हो, दोनों क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं। क्यों इंटरमीडिएट गुड्स है, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, आपको ध्यान रखना है क्योंकि आगे ये टर्म यूज होंगे। क्यों इंटरमीडिएट गुड्स हैं, क्योंकि इनमें अभी फर्दर प्रोडक्शन होना है। ये अभी आगे ये अभी आगे फैक्ट्रीज में जाएंगे प्रोडक्शन होने के लिए। तो फाइनल गुड्स क्या होता है फिर? फाइनल गुड्स वो हैं जिसमें किसी प्रकार के अब फर्दर प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगा, अब ये डायरेक्टली कंज्यूम होगा, है ना, ओनली फाइनल यूज होगा इसका। जैसे कि इसी से एग्जांपल जोड़ते हैं, हमने जो शुगर केन एग्रीकल्चर फील्ड में उगाया था वो इंटरमीडिएट गुड्स था। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट्री में जाना था शुगर बनने के लिए। मान लेते हैं वो शुगर केन फैक्ट्री तक आ गया और उसकी शुगर बन गई। अब वो शुगर क्या होगी, कंज्यूम होगी, हम उसे खाएंगे, वो फाइनल गुड्स है। वो क्या है, फाइनल गुड्स है। तो शुगर केन अगर इंटरमीडिएट गुड्स था, क्योंकि वो एग्रीकल्चर फील्ड में उगा था और उसमें फर्दर प्रोडक्शन होना था, वो फैक्ट्री तक आया। फैक्ट्री में आने के बाद उसी शुगर केन की क्या बन गई, शुगर बन गई। अब वो शुगर तो फाइनली कंज्यूम होगी, हम उसे खाने के लिए अब उसे खाएंगे, कंज्यूम होगी, वो घर तक पहुंचेगी, तो वो क्या है, फाइनल गुड्स। ठीक है, ऐसे जो वीट का एग्जांपल हमने लिया था गेहूं का, तो गेहूं इंटरमीडिएट गुड्स था, है ना, क्योंकि वो अभी एग्रीकल्चर फील्ड में उगा था, लेकिन हम उसे खा नहीं सकते। खाने के लिए उसे फैक्ट्री में जाना पड़े, वो फैक्ट्री तक जाएगी और फैक्ट्री से आटा बन के आएगा। हम वो आटा, वो फ्लोर घर में यूज करेंगे एज अ कंज्यूमर गुड्स, तो वो क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स कहलाएगा। जब किसी गुड्स में किसी गुड्स मतलब कोई चीज, कोई सामान, है ना, जब किसी चीज में कोई फर्दर प्रोडक्शन होना है, यानी कि अभी उसका फैक्ट्री में जाना बाकी है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है। इंटरमीडिएट गुड्स का एक और नाम है कच्चा माल, है ना। कच्चा माल है क्यों, क्योंकि कोई नई चीज उससे अभी बननी है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है। जब कोई चीज फैक्ट्री में जाकर कुछ अब बनने जा रही है आगे, अब वो फैक्ट्री तक पहुंच गई और बन के तैयार हो गई फाइनल कंजम्पशन के लिए, यानी कि हमारे कंजम्पशन के लिए, हमारे यूज के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स कहलाएगा। तो जो एग्जाम्पल मैंने लिया उसमें शुगर केन क्या था, इंटरमीडिएट गुड्स, और शुगर क्या है, फाइनल गुड। वीट क्या है, गेहूं क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स, और आटा क्या है, फाइनल गुड्स। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है इंटरमीडिएट गुड्स की और फाइनल गुड्स की। नाउ हमने ये चीज क्यों पढ़ी, देखिए आप लोग यहाँ पे एक ध्यान रखिए, मैं इंटरमीडिएट गुड्स हटा देता हूं। अभी एक वर्ड आएगा,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन है फाइनल वैल्यू, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर। एक साल में, है ना, एक साल में किसी भी कंट्री में, मान लेते हैं हम बात करते हैं इंडिया में, एक साल में कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये उस देश की जीडीपी कहलाती है। जीडीपी इज द शॉर्ट फॉर्म एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ दैट, है ना। तो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी भी कंट्री में, है ना, किसी भी कंट्री का हो सकता है। हम इंडिया में रहते हैं इसलिए इंडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक साल में किसी भी देश ने कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं, कितने वैल्यू के, वो जीडीपी होता है। अब देखिए मैंने इसलिए पहले आपको इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में डिफरेंस बता दिया था। यहाँ पे जो गन्ना था, है ना, हमने एग्जांपल लिया था इंटरमीडिएट गुड्स में शुगर केन का, गन्ने का, वो इसमें नहीं आएगा, शुगर आएगी, है ना। क्यों? क्योंकि शुगर फाइनल गुड्स था और शुगर केन क्या था, इंटरमीडिएट गुड्स था। जीडीपी कैलकुलेट करते हुए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हुए हम सिर्फ क्या लेते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर फील्ड में जो शुगर केन बन के तैयार हुआ था वो था 5 रुपीज का। कितने का था? 5 रुपीज का। जब वो फैक्ट्री में आया और उसकी शुगर बन गई तो शुगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल सेल हो रही 30 रुपीज की। कितने की? 30 की। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते वक्त ये तो क्या है, शुगर केन है, और इसकी क्या बन गई, शुगर बन गई। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी निकालते वक्त हम शुगर केन की वैल्यू काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो इंटरमीडिएट गुड्स है। हम किसकी वैल्यू लेंगे? इस शुगर की लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये फाइनल गुड्स है। और मैंने जीडीपी की डेफिनेशन में आपको बताया, हम किसकी वैल्यू लेंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेंगे। हम इस 30 रुपए को देश की इनकम में या जीडीपी में जोड़ लेंगे। अब आप यूं भी सवाल उठा सकते हैं कि 5 रुपीज के जो शुगर केन बना था, एग्जाम्पल है दोनों, है ना, 5 रुपीज का जो शुगर केन बना था, इसको हमने जीडीपी में क्यों नहीं लिया, है ना। ये भी चीज तो किसान ने बनाई है, देश में उगी है, तो इसको हमने क्यों नहीं लिया? तो इसका जवाब ये है कि जब ये 30 रुपीज की शुगर बनी तो आप मुझे बताइए क्या इसमें 5 रुपीज शुगर केन के शामिल नहीं हुए क्या? ये 5 रुपीज शुगर केन के इस 30 रुपीज की शुगर में इंक्लूड हैं, है ना। ये उसी की वैल्यू को तो बढ़ा रहे हैं। अब शुगर तो 25 रुपए की है ऐसा मानिए आप, बाकी 30 में से 25 गए तो 5 रुपीज का तो ये शुगर केन ही है, ठीक है। क्योंकि इस शुगर केन से तो शुगर बनाई है आपने, तो नॉर्मल सी बात है कि जो पिछले वाले स्टेप का इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू थी वो तो इस फाइनल गुड्स में शामिल है। ऐसे आप एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल किसान ने 15 रुपए किलो में वीट उगाई और फैक्ट्री में आके 30 रुपए किलो में फ्लोर मतलब आटा बन गया, FLOUR, फ्लोर मतलब आटा बन गया। तो आप फिर वही बात कहेंगे कि हम तो 30 रुपए वाला आटा तो जोड़ेंगे क्योंकि वो फाइनल गुड्स है, और 15 रुपए वाली वीट नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वो इंटरमीडिएट गुड्स है। और क्यों ना जोड़ें, है ना, वो भी तो किसान ने उगाई और देश में उगी है। तो जवाब वही होगा कि इस 30 रुपीज के फ्लोर में, आटे में, ये 15 रुपए की गेहूं भी शामिल है, इंक्लूड है, क्योंकि उसी से तो बना है, उसकी वैल्यू भी तो इसमें आ रही है। आज अगर आपको 40 रुपए 50 रुपए किलो शुगर मिलती है, बाजार में आप जाते हैं, तो क्या वो शुगर जिस चीज़ से मिलके बनी है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, जो उसका गन्ना है, शुगर केन है, उसकी वैल्यू भी उसमें जोड़ी हुई है। क्या किसान ने वो गन्ना बेचते वक्त पैसे नहीं लिए होंगे? क्या उसने पैसे लिए होंगे, है ना। लेकिन बात यह है कि हम उसको एक ही बार जोड़ेंगे डायरेक्ट। कब जोड़ेंगे? जब वो फाइनल कंज्यूम होने के लिए तैयार हो जाएगी। बीच में जब वो शुगर केन बना है तब उसको हम ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंटरमीडिएट गुड्स है। ऐसे वीट वाले एग्जांपल में वीट की वैल्यू ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं। फ्लोर की, आटे की करेंगे। क्यों? क्योंकि वो फाइनल गुड्स है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है
कि जब आप जीडीपी निकाल रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं कंट्री का, तो क्या लेंगे? सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज नहीं लेंगे, है ना। इंटरमीडिएट मतलब कि कच्चा माल जो अभी फैक्ट्री में जाएगा और उसके फाइनल गुड्स बनेंगे, है ना, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स को कंसीडर या इंक्लूड नहीं किया जाएगा, सिर्फ फाइनल गुड्स को लिया जाएगा। यह आपका जीडीपी हुआ, है ना। तो होपफुली आपको जीडीपी का, फाइनल गुड्स का और इंटरमीडिएट गुड्स का कंसेप्ट ढंग से समझ में आया होगा। आगे की बात पार्ट नंबर 3 में करेंगे। थैंक यू।